मेंटोस जिंदगी। और ये है आम जिंदगी। Suddenly everything changed in my life. I landed up in this area. अगर जति ये ओरिजिनल केस है सर तो हमको लैब दे दो। यहाँ पत्थर नहीं रखेगा वो इंसान जीने नहीं सकेगा। Average citizens tend to believe that jails are a place to punish offenders. तारीख 26 नवंबर, मौका संविधान दिवस। मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत कई जज। बोलने वाले मंच पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बाद शायद पहली ऐसी प्रेसिडेंट जिन्होंने कागज में लिखी स्पीच से हटकर अपने मन की बातें भी कहीं। राष्ट्रपति महोदया कहती हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूं जहां हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स, क्योंकि यही उन्हें हर तरह की मुश्किल से निकालते हैं। विधायक चुने जाने के बाद उन्हें स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। तब उन्होंने देखा कि कैदी जेल में किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उनका गुनाह क्या है। जेल में कोई 20 साल से था तो कोई 30 साल से। कुछ समय बाद वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गईं। फिर जेल में मौजूद कैदियों के लिए एक पहल शुरू हुई। ऐसे लोग जिन्हें महज थप्पड़ मारने के लिए जेल हो गई थी, कुछ पर गलत धाराएं लगा दी गई थीं, मुकदमे तक दर्ज कर दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मर्डर करके भी बाहर घूम रहे थे। आज की तारीख में ह्यूमन राइट्स हैं, पर जेल में मौजूद कैदी तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं समझता। अगर परिजन इन्हें छुड़ाने की कोशिश करते, जमानत या पैरवी करते, तो उसमें ज़मीन से लेकर घर के बर्तन तक बिक जाते। तो सवाल ऐसे कैदियों के लिए कुछ बेहतर करने का था। ये पूरा डिस्कशन एक इनिशिएटिव बन गया। द्रौपदी मुर्मू, झालसा और कुछ जज एक पेज पर आए और एक दिन में 5000 केसेस खत्म कर दिए गए। क्योंकि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम था, इसलिए इतने केस रिजॉल्व करने वाले जज का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि अक्सर कैदी बाहर नहीं आना चाहते हैं क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। हम कैदियों को स्किल्ड बना सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जेल्स ओवर क्राउडेड हो गए हैं, इसलिए और जेल बनाने होंगे। अगर हम विकास की बात करते हैं तो और जेल बनाने की क्या ज़रूरत? जेल तो कम किए जाने चाहिए। जेल में बंद कैदी सरकार पर बोझ बनते हैं। एंड दैट इज़ हाउ शी कंक्लूडेड हरसेल्फ। मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। द जेल। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि वीडियो का सब्जेक्ट 2 एलिमेंट्स पर टिका हुआ है। पहला प्रिजनर्स, दूसरा प्रिजन। और टेक्निकल टर्म्स में कहा जाए तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। लेकिन सबसे पहले बात झालसा की, जिसके चलते झारखंड में एक दिन के भीतर 5000 केसेस रिजॉल्व करना पॉसिबल हुआ। झालसा का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसकी वेबसाइट पर एक टैगलाइन है जिसका मतलब है न्याय सभी के लिए होना चाहिए। एक और सिमिलर जुडिशियल बॉडी है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इस बॉडी का भी वही काम है, समाज के हर हिस्से तक फ्री जुडिशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कोर्ट एक्सपेंसेस, बेसिक प्रोसेसिंग फीस और वकील उपलब्ध कराने जैसी सर्विसेज शामिल हैं। दरअसल सभी के लिए एक सा कानून होने का सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है। देश के हर नागरिक के पास सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पाने का राइट है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39A कहता है कि गरीबों और वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाना स्टेट की जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 भी जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। इन सारी बातों को लागू करने के लिए 87 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया, जिससे जस्टिस के लिए एक इक्वल नेशन वाइड नेटवर्क बनाया जा सके। 8 साल बाद यानी 95 में इसे लागू किया गया और वहां से बनकर आया नालसा। काफ़ी ज़्यादा हो गया ना? डोंट वरी, अभी और है। इतने प्रयासों के बावजूद भारत की जेलों का सिनेरियो काफ़ी बुरा है। अभी जिस तरह का जुडिशियल मैकेनिज्म और जुडिशियल प्रोसेस है वो खुद किसी सज़ा से कम नहीं है। जेल का जीवन कितना कठिन है इसका अंदाज़ा लगभग सभी को है।
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो बात एक ऐसे टर्म की जिससे जेल की इंफ्रास्ट्रक्चरल परेशानियां शुरू होती हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मायने विचाराधीन कैदी, यानी ऐसे कैदी जिनके केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और आरोप साबित नहीं हुआ है या फैसला नहीं आया है, और इस पूरी प्रक्रिया को 2 महीने से लेकर 2 साल के बीच का समय हो चुका है। इन अंडर ट्रायल कैदियों की वजह से देश की जेलें ओवर क्राउडेड हैं। कितनी ओवर क्राउडेड हैं? मान लीजिए अगर किसी जेल में 100 कैदियों की जगह है तो उसमें 130 कैदी रह रहे हैं। ये तो हुई पूरे देश की बात। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां डाटा और डरावना है। यूपी की जिला जेलों में 100 कैदियों के लिए तय की गई जगह में 208 कैदी मौजूद हैं। उत्तराखंड की सब जेलों में यही रेशियो इतना है, यानी 100 कैदियों की जगह में 300 कैदी। जेलों में इतने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होने के 2 मतलब हैं। पहला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ कुछ तो समस्या है। दूसरा, विचाराधीन कैदी जिन हालातों में रह रहे हैं वो हमारी समझ से कहीं बदतर है। देश की जेलों में फिलहाल 5.5 लाख कैदी मौजूद हैं, जिसमें 77% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और 22% प्रिजनर्स हैं, यानी जिनका दोष साबित हो चुका है। सरप्राइजिंगली, एक तरफ दोषी साबित हो चुके प्रिजनर्स लगभग 10% कम हुए हैं, तो दूसरी तरफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की आबादी 45% तक बढ़ी है। एक और बात है जो इन सारी बातों से ज़्यादा निराशाजनक है। देश की जेलों में जितने विचाराधीन कैदी मौजूद हैं उनमें 48% की उम्र 18 से 30 के बीच है, यानी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, उनकी लाइफ का एक अहम फेज इस इंतज़ार में ख़त्म हो जाता है कि अदालत फैसला सुनाए। और हमारे देश में जेल भी कुल 3 तरह की होती हैं: सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब जेल। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर सभी का डाटा भी अलग है। डिस्ट्रिक्ट जेलों में विचाराधीन कैदियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, 51%। सेंट्रल जेलों में यही आंकड़ा 36% है और सब जेलों में लगभग 10%। विषय का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, क्या एक कैदी के अधिकार नहीं होते? बेशक होते हैं, पर उन्हें अपने अधिकारों की समझ कितनी है? समझ तभी होगी जब वो एजुकेटेड या अवेयर होंगे। और यहाँ एक और पेंच आ जाता है, कैदी और शिक्षा नदी के 2 किनारों जैसे होते हैं। ये मैं नहीं, डाटा कहता है। 27% कैदियों को पढ़ना नहीं आता, 41% कैदियों ने हाई स्कूल से कम पढ़ाई की, 6% ग्रेजुएट हैं और महज 1.5% पोस्ट ग्रेजुएट। इन आंकड़ों से एक और तस्वीर साफ हो जाती है, अगर एक इंसान शिक्षित नहीं है तो उसके लिए अपने अधिकारों की लड़ाई मुश्किल जरूर होगी। अंत में बचता है एक सवाल, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नाम पर क्यों है इतना मिसमैनेजमेंट? इसका सबसे बड़ा कारण है पेंडिंग केसेस। पूरे देश की निचली अदालतों में लगभग 4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें 60% 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो देश की अदालतों में केसेस का पेंडेंसी परसेंट 91 है। कोरोना महामारी के समय भी लगभग 10 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। हुआ ये कि जेल में रहने वाले कैदियों का एवरेज 115% से 133% हो गया। लेकिन प्रॉब्लम के सल्यूशन का फॉर्मूला उतना भी कठिन नहीं है। अगर सरकारी स्कूल में लिमिटेड सीट्स की बात होती है तो जेल का रेशियो इतना बुरा क्यों है? आखिरकार बोझ सरकार पर ही आएगा, रिसोर्सेस की कमी अलग से होगी। एक सच्चाई ये भी है कि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी या मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे कैदियों की बात सुनी जाए। कैदियों के भी अधिकार होते हैं, पर वो जेल के दरवाज़ों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था, ऐसे प्रिजनर्स जिन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है, पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से बचना चाहिए। इस आदेश का पालन हो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कम किए जा सकते हैं। और सरकार ये कर सकती है कि जमानत की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई कानून बनाए। हालांकि इस फैसले को लेकर जानकारों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है। जानकारों का दिया एक मशहूर जुमला भी था, जेल नहीं बेल। लेकिन समय के साथ ये बेल नहीं जेल बन गया। जेलों में जो 70 से 80 साल के कैदी हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, विकलांग हैं, अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा बिता चुके हैं,
उनके लिए भी कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। ये बात तो खुद जेल के मैनुअल में लिखी होती है कि जेल में भीड़ की चुनौती से निपटा जा सकता है। इसके लिए रविवार को लोक अदालत लगाकर हजारों मामले खत्म किए जा सकते हैं। खुद जजेस को जेलों में बढ़ती भीड़ की समय समय पर रिपोर्ट मांगनी चाहिए। झालसा और नालसा जैसी बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जेल के कैदियों को स्किल्ड बनाया जाना चाहिए। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समाज की सतह पर नज़र आएगी। जो इसका सामना कर रहे हैं वही इसकी पीड़ा समझ सकते हैं। हर कैदी सही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, पर जिनके केस में ज़रा भी गुंजाइश है उन पर विचार तो किया ही जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दिक्कत सालों पुरानी है और काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसे ख़त्म करने में समय ज़रूर लग सकता है, पर इसे ख़त्म करना असंभव नहीं है।